क्वाड का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान जो क्वाड का हिस्सा है वो सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, और उसने 25 रुपए अपने तेल की कीमत कम कर दी है, पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत कम कर दी है। और हमने 30 रुपए डीजल और फजल की कीमत ऊपर कर दी है। अब खुद सोचें, ये है एक कौम को गुलामी का नुकसान। आप अपनी अवाम के लिए फैसले नहीं करते, आप किसी और को खुश करने के लिए फैसले करते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आज आप एक डिफाइनिंग मोमेंट पे बैठे हैं। साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए, अब वो ऊपर आके बैठे और बेचते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और जो अमीर मुल्क हैं, अब स्विट्जरलैंड में क्या है, मैं बार बार मिसाल स्विट्जरलैंड की क्यों देता हूं, मैं कई दफा गया हूं स्विट्जरलैंड। आप यकीन करें, उनके पास पहाड़ है और उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैंने स्विट्जरलैंड भी गया हूं और मैं सारा अपना ये पख्तूनख्वा के और नॉर्दर्न एरियाज देखे हुए हैं। जो खूबसूरती इस अल्लाह ने इस मुल्क में पहाड़ों की खूबसूरती दी है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखी। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर 99.9% रूल ऑफ लॉ है। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी कि कानून की बालादस्ती, वह 99.9% है। और आप मुसलमान मुल्कों का दिखाएं, जो कि हम हैं उस अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिनका हुक्म है रूल ऑफ लॉ कायम करो, मुसलमान मुल्कों का 20% से भी कम है रूल ऑफ। और ये जो करने जा रहे हैं आप, ये जो चोर ऊपर, एक रिपोर्ट है आप सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं वो सेक्रेटरी जनरल से मिला हुआ हूँ यूनाइटेड नेशंस के कई दफ़ा। उसने एक पैनल बनाई और बताया कि ये अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने एक साल रिसर्च की और ये जरा गौर से सुने उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया उनकी एलीट, उनके सियासतदान, उनके वजीर आजम, उनके प्रेसिडेंट्स, उनके मिनिस्टर चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ऑफशोर अकाउंट्स और अमीर मुल्कों में भेजते हैं, लंदन जैसी जगहों में, जिस तरह इन्होंने बड़े बड़े घर लिए हुए हैं अरबों रुपए के। तो ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का मसला है। वहां जरदारी और नवाज शरीफ खानदान बैठे हुए हैं जो पैसे चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और कानून उनको नहीं पकड़ता। कानून सिर्फ वो जो छोटे चोर भरे हुए जेलों में उनको पकड़ता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कह दिया था कि कौम आगे बड़ी तबाही की तरफ जाती है। आज आपके सामने ये जो मिसाल है कि शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे। 375 करोड़ रुपया एक चपड़ासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी, वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरे वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी, भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लेगा वो, ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर अपने बिस्तरे के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता,
डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है। इसीलिए सारे मुल्क दुनिया में गरीब हैं, क्योंकि ताकतवर की चोरी वो नहीं रोक सकते। और जो अमीर मुल्क हैं, अब स्विट्जरलैंड में क्या है, मैं बार बार मिसाल स्विट्जरलैंड की क्यों करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए। अब वो ऊपर आके बैठे हैं, अवाम उनके साथ नहीं है, इलेक्शन करवाते हैं वो डरते हैं, अवाम के अंदर वो जाते हैं तो उनको चोर और गद्दार के नारे लग जाते हैं। मदीना में अगर नारे लगे, हमारा क्या कसूर था, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, हमने तो शब दुआ की हुई थी उस दिन रात को, हमें तो सोशल मीडिया में पता चला कि इनको वहां नारे लग गए हैं। यानी इससे भी ज्यादा अल्लाह की क्या लानत होगी कि आपको मदीना में आपको लोगों ने नारे लगा दिए और FIR मेरे पे हमारे पे कटवा दी उन्होंने, क्योंकि ये अच्छा सुने आप देखें, सबसे पहले ये जो अगला वक्त है अब आपके लिए समझने वाला। देखें, जो पाकिस्तान का नारा था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह को खुदा के वास्ते समझें। मैं कई दफा हैरान, और फिर पेशावर में इमरान खान इस वक्त वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम पर बैरूनी साजिश के तहत जो वक्त आया है, इसका मुकाबला ना किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इमरान खान ने कहा कि मुल्क फैसलाकुन मोड़ पर इस वक्त खड़ा है, मुल्क को बचाने में वकला का इंतहाई अहम काम है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मौजूदा हालात का मुकाबला ना किया तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मौजूदा हालात में जजेस और वकला का अहम किरदार होगा। मगरबी जमहूरियत की बुनियाद अखलाकियात पर मबनी है। पाकिस्तान में सारी हुकूमतें करप्शन की वजह से गईं, पहली बार जमहूरी हुकूमत को करप्शन पर नहीं हटाया गया। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई, रिकॉर्ड डॉलर आए, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकला तो हुकूमत गिरा दी गई, साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई तो अवाम सड़कों पर निकल आए। जिन खिलाड़ियों ने साजिश की वो सब दंग हो गए। धमकी दी गई कि इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। प्लीज और घटिया लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं मिला जितने ये खानदान है, ये शरीफ खानदान, ऊपर से लेके नीचे। और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, सिसिलियन माफिया, बिकॉज ये माफिया है। ये या खरीदता है लोगों को और या फिर लोगों को एलिमिनेट करता है, जो माफिया करता है। माफिया के दो तरीके हैं ना, या लोगों को खरीद लेता है या उनको खत्म करता है। तो देखें, ये है अब असल इस मुल्क के लिए। इमरान खान इस वक्त वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है कि अब मामलात चल क्या रहे हैं। मुशर्रफ से कहा गया कि हम आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, धमकियां दी गईं। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हालात का मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी है, अगर ये मुकाबला ना किया तो आइंदा की नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जजेस और वकला का अहम किरदार है कि उस वक्त वो खौफ की वजह से बैठ गई, बड़ी देर लगी फिर खड़े होने में, तो और 100 साल गुलामी करनी पड़ी। ये भी खौफ का है। अब इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैं अब पहले तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास हमने इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहाँ, और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। हमारा क्या, हम इस मुल्क में अगर ये डेमोक्रेसी है और अभी आर्टिकल 14-15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोड किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था, कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे रोक सकते हैं, किस कानून के तहत इन्होंने रोका। हाँ, या तो हमारी कोई तारीख हो इंतशार की, हमने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया के सामने दिया है। और मैं उस दिन, जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं डी चौक, मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहां, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत
और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। इन्होंने वहाँ लड़ाई होनी है, वहाँ खून होना है, लोगों ने मरना है, पुलिस के ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी, पुलिस के ख़िलाफ़ और जो इन्होंने पंजाब पुलिस से करवाया उसके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ेगी, फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि रेंजर्स ने भी वहाँ शेलिंग की थी। मैं अपने मुल्क को ये नहीं चाहता था कि तकसीम हो, इंतशार हो, बटे, दुश्मनों का फ़ायदा हो। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि जिधर मैं आज पहुँच गया हूँ, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे मुल्क में तबाही मचेगी, इसलिए मैं रुक गया। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ कि हमें रूलिंग दें, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी। हमें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई 12 बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल, यानी नहाते का वर्ड गलत है, यानी हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया, इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। लेकिन मैं आज ये खड़ा होकर कह दूं कि ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करूंगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।